हाँ बिल्कुल, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, वो मेरी बहुत वैल्यू करते हैं। ये बोलने के बाद नक्श पीछे मुड़ा और अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। उसी समय प्रफुल्ल ने देखा कि नक्श एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार का दरवाजा खोलकर उसमें बैठ गया है, तो वो पूरी तरह से सरप्राइज हो गए थे। क्या बात है, नक्श इतना भी बुरा नहीं है, इतनी महंगी कार भी खरीद ली। ये उसके बॉस की कार है। नक्श कार लेकर उन तीनों के सामने आ गया था। सभी उस कार में बैठ गए और कार अनिका के घर की तरफ चल पड़ी। चित्रा के बात करने का अंदाज नक्श को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अनिका फालतू के कॉन्वर्सेशंस और नहीं सुनना चाहती थी। हालांकि नक्श के प्रति अब उसका नजरिया पूरी तरह से बदल गया था, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानती थी कि नक्श चाहे कुछ भी कर ले, चित्रा उसे कभी पसंद नहीं करने वाली थी। घर पहुंचने के बाद नक्श सोफे पर बैठ गया। लगता है साहिबजादे काफी थक गए हैं। अब क्या यहीं बैठे रहने का इरादा है? किचन में जाकर खाना क्यों नहीं बना रहे हो? अरे छोड़ो भी, अब नक्श के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर मैंने इसे थोड़ा सा डांट दिया? इन सालों में इस लड़के ने घर का कुछ काम नहीं किया है, पूरे दिन बस मटर गश्ती की है। कोई बात नहीं, अब जीजा जी के फैसले को बदल तो नहीं सकते ना। ये बोलते हुए प्रफुल्ल का ध्यान किचन की तरफ गया। जब उसने देखा कि नक्श किचन में काम करने लगा है, तो तुरंत ही अनिका की ओर देखते हुए बोला, अनिका, मुझे तुम्हारी शादी की बहुत फिक्र है। मामा जी, आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हारे मामा जी कनाडा में एक अमीर इंसान से मिले थे। कोइंसिडेंटली उनका बेटा भी कई सालों से सूरत में ही है और कंस्ट्रक्शंस का बिजनेस संभालता है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे मामा जी उससे तुम्हारी शादी की बात चलाएं? मामा जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी शादी ऑलरेडी नक्श से हो चुकी है। हाँ तो क्या हुआ, शादी के बाद डिवोर्स भी तो होता है। वो जो मेरे दोस्त का बेटा है ना, वो काफी यंग और प्रॉमिसिंग है। एक बार तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को कनाडा में ही सेटल कर दूंगा। भैया, आर यू सीरियस? ऑफ कोर्स, इतने सालों से मैं कनाडा में हूँ, बिजनेस आसमान छू रहा है, वहां पर मेरे खूब सारे दोस्त हैं। अगर तुम्हें एक लड़का पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, कनाडा में लड़कों की पूरी फौज लगा दूंगा, किसी को भी पसंद कर लेना। मामा जी, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं नक्श को डिवोर्स नहीं देने वाली। तू चिल्ला क्यों रही है? मुझे बता कि इस लड़की में ऐसी कौन सी खास बात है जो तू इसे डिवोर्स नहीं देना चाहती? आज इतने सारे लोगों के सामने उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तेरे मामा जी से सवाल करने की? मम्मी, नक्श भी परिवार के बारे में ही सोच रहा था। सच बात तो यह है कि मामा जी की उस स्कीम पर मुझे भी भरोसा नहीं है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोला। और नक्श अब पूरी तरह से बदल गया है, उसकी जॉब भी लग गई है। तो क्या हुआ अगर उसकी जॉब लग गई है तो? कौन सा वो किसी कंपनी का सीईओ बन गया है? वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं करने वाला। क्या वो मुझे अमीरों वाली लाइफ दे सकता है जैसे दूसरे दामाद अपनी सास को देते हैं? अनिका, तुम मेरी बात सुनो और नक्श को डिवोर्स दे दो। नक्श की चिंता मत करो, मैं उसे कॉम्पनसेशन दे दूंगा, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, भले ही कुछ भी हो जाए, मैं आप दोनों की बात नहीं मानने वाली। मैं नक्श को डिवोर्स नहीं दूंगी। तुम्हें हो क्या गया है? तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दोगी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे घर से धक्के मारकर बाहर नहीं निकाल सकती? अगर वो इस घर से बाहर जाएगा तो मैं भी इस घर में नहीं रहने वाली। बस बहुत हुआ, इस मैटर को मैं ही सेटल करूंगा। अनिका, तुम कल नक्श को डिवोर्स दे रही हो और परसों उस लड़के से मिल रही हो जिसके बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया था। उसके बाद मैं उसकी और तुम्हारी शादी करवा दूंगा और तुम्हारा और चित्रा का इमिग्रेशन प्रोसेस भी शुरू करवा दूंगा। अब मुझे इस पर और डिस्कशन नहीं चाहिए। आप इस घर के हेड नहीं हो, इस घर के हेड मेरे डैड थे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। ये बोलते हुए अनिका के कदम तुरंत ही किचन की तरफ बढ़े। अनिका ने नक्श का हाथ पकड़ा। वो अपने घर से बाहर आकर दूसरी कॉलोनी तक जा पहुंचे थे। तब जाकर उसने नक्श का हाथ छोड़ा और जमीन पर बैठकर सुबक सुबक के रोने लगी। जब नक्श ने अनिका को इस तरह रोते हुए देखा तो उसका दिल भी भर आया। क्या मेरे लिए ये सब करना तुम्हारे लिए वर्थ इट है? नक्श, भले ही कुछ भी हो जाए, इससे पहले कि मैं तुम पर गिव अप कर दूं, तुम्हें इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना है। तुम जाओ और अपनी कार बाहर निकालो, आज हम तुम्हारे घर जाएंगे। क्या तुम सच में अपने घर जाने का प्लान नहीं कर रही हो? जब तक उनका दिमाग ठिकाने नहीं आ जाता, मैं वापस नहीं आने वाली। 2 मिनट के अंदर नक्श कार लेकर अनिका के पास पहुंच गया था। नक्श की लग्जरी कार सड़क पर भाग रही थी। 1 घंटे के बाद अनिका की आंख खुली। जब उसने कार की खिड़की से बाहर का नजारा देखा तो वो पूरी तरह से सरप्राइज होते हुए बोली, नक्श, ये तुम मुझे कहां ले आए? मैंने तो तुमसे कहा था ना कि हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। मेरी बीवी, मैं यहीं रहता हूं। ये विला तुम्हारे बॉस ने तुम्हें रहने के लिए दिया है।
अनिका, अगर मैं कहूं कि ये विला दरअसल मैंने तुम्हारे लिए लिया है, एक गिफ्ट के तौर पर, तो क्या तुम मेरा यकीन करोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कैसे? लेकिन उस दिन तुम थी वहां पर जब मैं ये विला खरीद रहा था। तुम उस दिन की बात कर रहे हो ना, जिस दिन तुम्हारे और प्रेरक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? उसी दिन अनिका ने नक्श से यह भी पूछा था कि उसके पास वो ब्लैक कार्ड कहां से आया। हालांकि उस समय प्रेरक बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव था और नक्श के पास भी वो सब एक्सप्लेन करने का समय नहीं था। क्या अब अनिका के सवालों के चक्रव्यूह में फंस जाएगा नक्श? क्या नक्श अनिका को यकीन दिला पाएगा कि ये विला उसी का था? क्या अनिका को पता चल जाएगा कि नक्श ही भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ था? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।